Why is the world so divided? हिंदी, ये दुनिया इतनी बटी हुई क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीजें धीरे-धीरे बिखरती जा रही हैं। क्या यह सिर्फ राजनीति की वजह से है जो दरारें डालकर हमें बांट रही है? आज जब भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो हमें दुनिया में भारी उथल-पुथल दिखाई देती है, क्योंकि हम जिसे लंबे समय से विश्वसनीय मानते आ रहे हैं, वह राजनीतिक तंत्र अब भरोसे के लायक नहीं रहा है। समाचार माध्यम, जिन्हें कभी बहुत सम्मान दिया जाता था, अब भरोसेमंद नहीं रहे, बल्कि फर्जी खबरें कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया का मनोरंजन उद्योग भी एक के बाद एक लज्जास्पद कांड से हिल गया है, जिससे कई लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। बहुत से लोग जो दुनिया की समस्याओं से बचने के लिए खेल जगत की ओर रुख कर रहे थे, उन्होंने भी अब खेल जगत और उसके खिलाड़ियों को कई विवादों में घिरा हुआ देखा है। यहाँ तक कि धर्म भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के एक बड़े धर्म को बार-बार उन लोगों के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, जिन्होंने उसके नाम पर आतंकवादी कृत्य किए हैं। दुख की बात यह है कि दुनिया में यह फूट केवल बाहरी स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और परिवारों में भी देखी जा सकती है। क्या हो रहा है? शायद ये आपको चौंका दे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बाइबल में मिलता है। बाइबल एक ऐसे समय की भविष्यवाणी करती है जब दुनिया पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यह महाविभाजन न्याय के दिन के दौरान होता है। यहेजकेल 38 पद 21 और 22। मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकद्दमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी, मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। जकर्याह 14 पद 13। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। न्याय का दिन? क्या आप कह रहे हैं कि न्याय का दिन निकट है? नहीं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि बाइबल ने यह प्रकट किया है कि न्याय का दिन पहले ही आ चुका है। शायद आपको 21 मई 2011 की वह भविष्यवाणी याद होगी, जिसकी घोषणा कई साल पहले पूरी दुनिया में की गई थी। बाइबल पुष्टि करती है कि वह घोषणा सही थी, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर तब से अब तक समस्त जगत का न्याय कर रहा है। और बाइबल यह भी संकेत देती है कि यह लंबा न्याय काल संभवतः सन 2033 तक जारी रहेगा। अच्छा, आप सच में गंभीर हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि दुनिया में आज फूट पड़ी हुई है, इसलिए यह न्याय का दिन है? बात उल्टी है। यह इसलिए न्याय का दिन नहीं है क्योंकि दुनिया में आज फूट पड़ी हुई है, बल्कि दुनिया में आज इसलिए फूट पड़ी हुई है क्योंकि यह न्याय का दिन है। और परमेश्वर की योजना के अनुसार शैतान के राज्य का विभाजन ही इस दुनिया का विभाजन है। मत्ती 12:25। जिस किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। मरकुस 3:24 से 26। और यदि किसी राज्य में फूट पड़े, तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े, तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। ध्यान दें कि इन वचनों में बना न रहेगा या कैसे स्थिर रह सकता है जैसे वाक्यांश बार बार प्रयुक्त किए गए हैं। परमेश्वर, जो बाइबल का लेखक है, अपने शब्दों को बहुत सटीक रूप से चुनता है। हमें इसी तरह की भाषा कुछ और वचनों में भी मिलती है। प्रकाशित वाक्य 6:17। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन खड़ेदहार रह सकता है? भजन संहिता 1 पद 5। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। शैतान का राज्य, जो संसार के सभी उद्धार न पाए हुए लोगों से बना है, अंतिम न्याय के समय नष्ट हो जाएगा। शैतान के घर का विभाजन उन्हें न्याय में स्थिर नहीं रहने देगा। आपने कहा कि यह संसार शैतान का राज्य था। देखिए, मैं मानती हूँ कि संसार में बहुत अधिक बुराई है, लेकिन मैं इसे शैतान का राज्य कहने की हद तक नहीं जाऊंगी। दुर्भाग्यवश बाइबल इसी प्रकार इसका वर्णन करती है।
शैतान ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में पाप में फंसाकर मनुष्य को अपने और पाप के अधीन कर लिया, और इसी कारण उसे उद्धार न पाए हुए मनुष्य पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और इसी कारण वह यीशु के सामने उसे जगत के सभी राज्य देने का प्रस्ताव रख सका। लूका 4 पद 5 और 6। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। शैतान के पास यीशु को संसार के सब राज्य देने का अधिकार था, क्योंकि अदन की वाटिका में पतन के बाद से वही उन पर राज्य कर रहा था। मैं नहीं जानती, लेकिन शैतान के संसार पर शासन करने का विचार मुझे अजीब लगता है। खैर, वास्तव में वह अब इस संसार पर शासन नहीं कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के न्यायी के रूप में आए, अर्थात 21 मई 2011 से, तब उन्होंने शैतान को उसके सभी अधिकारों से हटा दिया और उसका राज्य अपने अधीन ले लिया। वर्तमान समय में प्रभु यीशु इस संसार पर न्याय के इस विस्तृत काल में शासन कर रहे हैं। बाइबल हमें बेबीलोन के राजा और उसके राज्य के पतन का एक ऐतिहासिक दृष्टांत देती है, जो इस महान सत्य को दिखाता है। पहले हम देखते हैं कि बेबीलोन का राजा शैतान का प्रतीक है। यशायाह 14:4। उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा। यशायाह 14:12 से 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। संसार गिर पड़ा, गिर पड़ा। बेबीलोन के राजा और उसकी जाति ने यहूदा के देश को नष्ट कर दिया था और वे बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गए थे। 70 वर्षों की एक भयावह अवधि के बाद, जो महान क्लेश का प्रतीक थी, बेबीलोन को मादी और फारसियों ने जीत लिया। उस समय बेबीलोन का जो पतन हुआ, वह अंत के दिनों में शैतान और संसार के पतन की ओर संकेत करता है। इसी कारण बाइबल बेबीलोन के पतन के विषय में बहुत कुछ कहती है। यिर्मयाह 51:7 से 8। बेबीलोन यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाखमधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। बेबीलोन अचानक ले ली गई और नष्ट की गई है। उसके लिए हाय हाय करो, उसके घावों के लिए बलसान औषधि लाओ, संभव है वह चंगी हो सके। यशायाह 21:9। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूरतें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। प्रकाशित वाक्य 14:8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। प्रकाशित वाक्य 14 के संदर्भ के आधार पर हम देखते हैं कि बेबीलोन का पतन की रूपक भाषा असल में अंतिम न्याय के समय संसार के पतन का वर्णन करती है। प्रकाशित वाक्य 14:10। तो वह भी परमेश्वर के क्रोध की मदिरा पिएगा, जो बिना मिलावट के उसके कोप के कटोरे में डाली गई है। हम बाइबल में अध्याय 18 में बेबीलोन के पतन के बारे में और पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 18 पद 2। गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। जहां भी यह वाक्य आता है कि बेबीलोन गिर पड़ा, जरेनिया, वहां इसे इस प्रकार कहा जा सकता है, संसार गिर पड़ा, या न्याय का दिन आ चुका है, न्याय का दिन आ चुका है। एक विशेष वचन में परमेश्वर बेबीलोन के पतन का संबंध संसार के उद्धार न पाए हों लोगों के पतन से जोड़ते हैं। यिर्मयाह 51 पद 49। जैसे बेबीलोन ने इस्राएल के लोगों को मारा, वैसे ही सारे देश के लोग उसी में मार डाले जाएंगे। इसलिए बेबीलोन का पतन संसार के पतन का प्रतीक है। यह तो स्पष्ट है कि जब बेबीलोन गिर पड़ा तो वह फिर खड़ा नहीं हो सका। विभाजन किसी भी घर या राज्य के पतन का कारण बनता है। शैतान का यही संसार रूपी राज्य गिर पड़ा है और इस पतन का बाहरी प्रमाण संसार में चारों ओर दिखाई देने वाले
विभाजन में देखा जा सकता है। दीवार पर लिखा गया लेख, तेरा राज्य बँट गया है। एक बहुत ही रोचक तरीके से परमेश्वर बाइबल में उस रात का वर्णन करते हैं जब बेबीलोन का राजा, जो शैतान का प्रतीक था, मारा गया और उसके राज्य का पतन हुआ था। उस समय राजा बेलशज्जर ने दीवार पर कुछ रहस्यमयी लेखनी देखी। यह देखकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके घुटने आपस में टकराने लगे। आखिर में परमेश्वर के विश्वासयोग्य पुरुष दानिय्येल को बुलाया गया ताकि वह दीवार पर लिखे हुए शब्दों का अर्थ बताए। दानिय्येल 5:25 से 28। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल और ऊपर सीन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। दानियेल 5:30 और 31। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी, जो कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर विराजमान हुआ। रातों रात बेबीलोन के राजा का अंत हो गया और उसका राज्य विभाजित हो गया। उसी रात मादी और फारसियों के राजा ने बेबीलोन पर अधिकार जमा लिया। इसलिए बाइबल दारा, जिसे खुसरू भी कहा जाता है, को एक प्रकार से उस मसीह का प्रतीक चित्रित करती है जो रात में चोर के समान आता है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि दारा अर्थात खुसरू मसीह का एक प्रतीक था, क्योंकि यशायाह की पुस्तक में उसके विषय में यह लिखा गया है, यशायाह 40:28, जो खुसरू के विषय में कहता है, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय, तेरी नींव डाली जाएगी। खुसरू अर्थात दारा को परमेश्वर का चरवाहा कहा गया है। और यशायाह 45:1, यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूं कहता है, उसे परमेश्वर का अभिषिक्त भी कहा गया है। जिस शब्द का अनुवाद अभिषिक्त हुआ है, वही शब्द दानियेल की पुस्तक में मसीहा के रूप में अनुवादित हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि खुसरू मसीह का एक चित्र था, जो न्याय के दिन शैतान और संसार का न्याय करने के लिए चोर के समान आता है। उसे जीतने के बाद खुसरू फिर बेबीलोन के राज्य को विभाजित कर देता है। एक अनोखे ढंग से प्रभु यीशु ने स्वयं को एक बांटने वाला कहा था, जब एक मनुष्य ने उनसे अपने भाई के साथ संपत्ति का विवाद सुलझाने के लिए कहा। लूका 12:13 से 14। फिर भीड़ में से किसी ने उससे कहा, गुरु, मेरे भाई से कह कि वह मुझसे पैतृक संपत्ति बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला ठहराया है? यीशु के इस कथन में एक विशेष बात यह है कि उन्होंने न्यायी और बांटने वाला शब्दों को एक साथ रखा। बाइबल से हम जानते हैं कि मसीह इस संसार के न्यायी हैं, और अब हम यह भी समझ रहे हैं कि वे इस संसार में शैतान के राज्य के बांटने वाला भी हैं। क्या आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह इस समय संसार पर राज्य कर रहे हैं? बिल्कुल सही। बाइबल ये घोषित कर रही है कि यीशु मसीह वर्तमान में न्याय के दिन इस संसार पर राज्य कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 11:15। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 19:15। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यदि यीशु संसार पर राज्य कर रहे हैं, तो सबके लिए सब कुछ अद्भुत नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि सब कुछ इतना बुरा क्यों है। यीशु इस संसार पर कृपालु राजा के रूप में नहीं, बल्कि बाइबल के अनुसार लोहे का राजदंड लेकर न्यायी के रूप में शासन कर रहे हैं। वह संसार पर इसीलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि वह धर्मी न्यायी है और मनुष्य जाति को उसके पापों के कारण दंडित कर रहे हैं। इस दंड में संसार के पापों को उजागर करना शामिल है, जिससे वे सार्वजनिक रूप से लज्जित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, इस समय यीशु संसार की सभी संस्थाओं का उपहास करने के लिए कार्य कर रहे हैं। यशायाह 47:1। हे बेबीलोन की कुमारी बेटी, उत्तर आ और धूल पर बैठ। हे कसदियों की बेटी,
तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि तू अब फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। यशायाह 47 पद 3। तेरी नग्नता उघाड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी। मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को न छोड़ूंगा। जिस प्रकार मनुष्य ने परमेश्वर और उसके वचन का उपहास किया, उसी प्रकार प्रभु भी उसके अंत के समय मनुष्य का उपहास करते हैं। नीति वचन 1 25 से 26। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। आप तो यीशु को क्रूर और प्रतिशोधी दिखा रहे हैं। मैं तो समझती थी कि वे अनुग्रहकारी और कोमल हैं। हाँ, वे अनुग्रहकारी और कोमल है, लेकिन वे मनुष्य जाति के धर्मी न्यायी भी हैं। और एक न्यायी के रूप में वे अपनी पवित्र व्यवस्था को तोड़ने वालों और अपने चुने हुए लोगों का लहू बहाने वालों से धर्ममय प्रतिशोध ले रहे हैं। यूहन्ना 5 पद 27। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। रोमियो 12:19। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। तो थिस्सलुनीकियों 1:7 से 8। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। 8। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। यह सब बड़ा दुखद लगता है। क्या कोई शुभ समाचार भी है? हाँ, उन लोगों के लिए शुभ समाचार है जिन्हें परमेश्वर ने 21 मई 2011 की तिथि से पहले बचा लिया था। उन लोगों ने बाइबल को सुनकर उद्धार पाया और उन्हें इस संसार के न्याय के इस दुखद समय को सहने के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिया गया है। इन चुने हुए लोगों को पृथ्वी पर इसलिए छोड़ा गया है ताकि वे मसीह के न्यायासन के सामने प्रकट हों। दूसरा कुरिन्थियों 5। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। जो मसीह द्वारा बचाए गए हैं, उनमें कोई पाप नहीं पाया जाएगा और इसलिए वे अंत तक धीरज धरे रहेंगे। मत्ती अध्याय 24 पद 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, वही उद्धार पाएगा। उद्धार न पाए हुए संसार के लोगों के ठीक विपरीत परमेश्वर के चुने हुए बच्चे इस न्याय प्रक्रिया, आत्मिक आग को पूरा होने तक सहेंगे और फिर अंत में उस अद्भुत नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में प्रवेश करेंगे जिसके वारिस होने की परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की है। जकरयाह 13:8 से 9। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। इससे होकर गुजरना कोई सुखद अनुभव नहीं होगा, लेकिन यह निश्चय होकर रहेगा, क्योंकि अंत में परमेश्वर के चुने हुए लोग अनंत काल में और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करेंगे। मत्ती 25:23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ई बाइबल फेलोशिप का बाइबल संबंधी प्रश्नोत्तरों पर नई खुली चर्चा। प्रिय मित्र, यदि आपको बाइबल से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप ई बाइबल फेलोशिप के नए ओपन फोरम अर्थात खुली चर्चा में कॉल करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नवीनतम कार्यक्रम, समय सारणी और कॉल करने के तरीके के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ebiblefellowship.org पर जाइए। हम आपको ई बाइबल फेलोशिप के वेब रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जो 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन प्रसारित होता है। रेडियो प्लेयर लिंक हमारी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध है, www.ebiblefellowship.org। ई बाइबल फेलोशिप में परमेश्वर के राज्य के गौरवशाली और विश्वास योग्य अंग्रेजी गीत बजाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कई घंटे तक बाइबल पाठ,
केवल किंग जेम्स बाइबल से। अनेक बाइबल अध्ययन शिक्षाएं और विभिन्न छोटे विशेष कार्यक्रम जैसे टाइप्स एंड फिगर्स, स्क्रिप्चर एंड सॉन्ग, बाइबल क्विज, वेयर इज दैट बाइबल वर्स आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारी यही आशा और प्रार्थना है कि परमेश्वर ने 21 मई 2011 से पहले आपका उद्धार किया है और अब संभवतः वह आपको और अधिक अपने समीप ला रहा है अपनी पवित्र पुस्तक बाइबल के माध्यम से। हमारी प्रार्थना है कि यहां दी गई जानकारी इस प्रक्रिया में आपके लिए सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी हो।